वार्ड क्रमांक 18 से चुनावी हलचल। कांग्रेस उम्मीदवार श्रीकांत कामूर्ति ने दीवान शाह दरगाह पर चादर चढ़ाकर मांगी जीत की दुआ। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 18 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रीकांत कामूर्ति ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत दीवान शाह दरगाह पर चादर चढ़ाकर की। दरगाह में मत्था टेकते हुए श्रीकांत कामूर्ति ने इलाके की अमन शांति, भाईचारे और अपनी चुनावी जीत के लिए खास दुआ मांगी। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय नागरिकों की अच्छी खासी मौजूदगी देखने को मिली, जिससे माहौल पूरी तरह आस्था और विश्वास से भर गया। दरगाह से निकलते ही समर्थकों ने कांग्रेस जिंदाबाद और श्रीकांत कामूर्ति आगे बढ़ो जैसे नारों के साथ अपना समर्थन जताया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि धार्मिक स्थलों पर जाकर आशीर्वाद लेना चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है और इसका सीधा संदेश जनता तक पहुंचता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वार्ड क्रमांक 18 की जनता कांग्रेस उम्मीदवार श्रीकांत कामूर्ति पर कितना भरोसा जताती है। तो आइए देखते हैं, क्या दरगाह की दुआएं श्रीकांत कामूर्ति को जीत की मंजिल तक पहुंचा पाएंगी या नहीं। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 18 के सारे मतदाताओं को उनको मैं नमस्कार करता हूं। मैं एडवोकेट श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति वार्ड नंबर 18 ड से कांग्रेस पार्टी से पंजा निशानी पर उम्मीदवार के रूप में लोगों के सामने आ रहा हूं। लोगों ने ऐसा एक झूठा अफवाह यहाँ पे फैलाया हुआ है कि वार्ड नंबर 18 के चारों सीट निकल गई है बीजेपी के। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 4 सीट नहीं, सिर्फ 3 सीट निकली है, अ, ब और क। ड में मैं अभी भी लड़ रहा हूं, अभी भी मैं यहाँ पर लोगों के लिए काम करने के लिए उत्सुक हूँ। वार्ड नंबर 18 की जो जनता है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए। अपना वोटिंग जो है 15 तारीख को पूरी तरह से वोटिंग करे, क्योंकि लोग आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, लालच देंगे। किसी के बहकावे में हमें आना नहीं है। 15 तारीख को जितना हो सके मैक्सिमम वोट हमें यहाँ पर पोल करना है और 16 तारीख को रिजल्ट में आपको दिखेगा कि कौन आगे आया है। और यहाँ पे आपने देखा है कि बीजेपी ने किस तरह से अपना पैनल को सबको मतलब दबा कर फॉर्म पीछे लेने को लगाया है और यहाँ पर हम लोग उनके सामने लड़ रहे हैं। तो सारी जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आप लोग 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए। कैंडिडेट आपके सामने आ रहा है, सबसे पहले आप उसको परखो, उनको जानो कि वो कैंडिडेट कैसा है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। ये सारे चीज होने के बाद में ही आप उसको वोट करिए। मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मुझे ही वोट दीजिए, आप खुद जनता समझदार है, आप परखो उन्हें और आप वोट करिए। चुनावी मुद्दा ये रहेगा मेरा कि जैसे चुनाव शुरू होने से पहले से मेरा वार्ड में स्टडी चालू है। विट्ठल नगर, सोमा नगर, माधव नगर, कनेरी, तेलीपाड़ा, गौरीपाड़ा, खजूरपुरा, ये पूरा एरिया हमारे इलाके के अंदर वार्ड नंबर 18 में आता है। वहां पे देखा मैंने महिलाओं को सबसे बड़ी समस्या पानी का है, टाइमिंग का है। उनका कहना है कि रात को 12 बजे 1 बजे उठ के हमें पानी भरना पड़ता है। सबसे पहले वो चीज रोकना चाहिए, क्योंकि रात को अगर 12 बजे 1 बजे उठ के अगर हम पानी भरेंगे तो सोएंगे कब, फिर सुबह उठ के काम पे कब जाएंगे। ये मेरा सबसे पहले मुद्दा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे घंटा गाड़ी जो है वक्त पे आती नहीं है, कचरों के ढेर लगे हुए रहते हैं, उसे हमें समस्या को सुलझाना है, पानी को रेगुलेट करना है। और सोमानगर, माधवनगर के सारी जनता मेरे साथ है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट भी हूँ। उन्होंने काफी समय मेरे से कानूनी सलाह ली है, आगे भी उन्हें कानूनी सलाह मैं देता रहूंगा। और वार्ड में जो भी समस्या मेरे सामने आएंगे उन्हें मैं पूरी तरह से करने की कोशिश करूंगा। शिक्षा को लेके यही कहूंगा कि मैं लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे लोग मुझे देख रहे, लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि एक युवा पीढ़ी, एक एजुकेटेड, एक एडवोकेट आदमी आगे आ रहा है। तो उनके पैनल, अपने वार्ड नंबर 18 के पैनल में मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ। लोगों में ये उत्साह है कि कोई तो एजुकेशन बंदा हमारे महानगर पालिका में जा रहा है, कमिश्नर की आंखों में आंख डाल के बात कर सकता है। अगर जरूरत पड़े तो चीफ मिनिस्टर के सामने भी वो जाके उनके हक के लिए लड़ सकता है। तो ये लोगों में एक विश्वास उन्होंने मुझे जताया है और ये विश्वास मैं उन्हें खरा उतर के दिखाऊंगा। मेरे पिताजी जो 35-40 साल से नगर सेवक थे, उनका पूरा राजकारण का एक्सपीरियंस, समाजकारण का एक्सपीरियंस मेरे पीछे है। लोग खुद वहां पे जाके बता रहे मुझे कि आपके पिताजी ने ये काम किया है, टॉयलेट बांधा है, पेवर ब्लॉक का काम किया है। तो उनकी मिसाल आज भी देते हैं। तो बस मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है और मुझे अगर सेवा करने का मौका मिला तो लोगों के लिए बहुत कुछ करने की चाहत है मुझमें। युवाओं से यही करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि किसको वोटिंग दे। सब लोग तो पीछे हो गए, सब लोग तो जीत गए, हम लोग वोटिंग किसको दे। तो सबसे ज्यादा जो है युवा वोटिंग करने निकलती नहीं है। आप लोग देश का भविष्य हो, भिवंडी का भविष्य हो। आप लोगों को आगे आके बढ़ चढ़ कर वोट करना चाहिए और लोगों को
उत्साहित करना बताना चाहिए कि आप लोग आके वोट करो। युवा से यही अपील करूंगा कि आप लोग आगे आके जनता को प्रेरित करें और मेरे लिए मतदान करने के लिए उन्हें बताएं। मैं सबसे पहले हमारे वार्ड नंबर 18 के सभी नागरिकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लड़के के ऊपर विश्वास रख के उनके यहाँ पे खड़ा किया है। तो मैं यही अपील करूंगा, श्रीकांत एक एजुकेटेड होनहार लड़का है। जैसे मैं कॉलेज से अब तक नगर सेवक बनते कले 40 साल में राजनीति में हूँ, उसी से कदम पे कदम चलकर वो ये राजनीति खेला है, मेरे साथ में है। तो उसकी जो अपेक्षा है कि नगर पालिका में नगर सेवक बन के जावे, तो आप जनता से मैं अपील करूंगा कि एक अच्छा कैंडिडेट हमने आपके सामने दिया है। आपको आज ही मालूम पड़ा होगा कि जो 4 का पैनल है, लोगों को 4 नुमाइंदा चुनने का हक था, लेकिन पैसे के बल पे बीजेपी वालों ने 3 मेंबर लोग को गायब कर दिया, पैसे के बल पे। आज ये लाखों करोड़ों का खेल ये भिवंडी शहर में महानगर पालिका इलेक्शन में हो रहा है। हालांकि जो नुमाइंदा आप चुनना चाहते हैं, तुम्हारा हक छीन लिया है। तो आज ये भी अफवाह उड़ा रहे कि श्रीकांत कामूर्ति ने अपना फॉर्म खींच लिया है। ये सारा गलत है। ये केवल इलेक्शन स्टंट है। बीजेपी वाले आज ये सोच रहे हैं कि 3 हम करते, चौथा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग बिकने वाले नहीं है। जो बिक गए वो बिक गए, लेकिन हम लोग बिकने वाले नहीं है। हम डट के रहने वाले, इलेक्शन जीतने वाले हैं। तो हम लोगों से यही अपील करेगा कि एक अच्छा होनहार कैंडिडेट आज भिवंडी में सोमा नगर, माधव नगर, विठल नगर, ये झोपड़पट्टी एरिया से अपना एक नुमाइंदा हम चुन के देंगे, ऐसी हम लोगों से अपील करते। और उनकी जो भी समस्या है, जैसे हम लोग विठल नगर गए थे, वहाँ के महिला अक्षरशः रो रहे थे, क्योंकि साहब 2 बजे 3 बजे पानी आता है। हमारा बोला पूरा होलिया खराब हो गया। डायबिटीज, शुगर, ऐसे बीमारी हमको चालू हो गए। जवान जवान बच्चे, जवान जवान औरतें हमको शिकायत कर रहे थे। तो हमने वादा किया है, उनका जो भी समस्या है, तो श्रीकांत जीतने के बाद पहला उनका हम काम करेंगे। हम देखो, पोल्यूशन भिवंडी में बहुत से एरिया में है, वैसा इधर भी डाइंग, साइजिंग, पूरा डाइंग का पानी रोड पे गटर में छोड़ते, उससे प्रदूषण बहुत हो रहा है। तो उसके लिए भी हम नगर पालिका के माध्यम से उसको भी हम बंद करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वादा झूठा नहीं करते, हम करके दिखाएंगे। क्योंकि मैं जब कॉलेज रोड में था, उस जमाने से आज तक यानी 40 साल से मैं नगर सेवक हूँ, और सिद्धेश्वर कामूर्ति को पूरा भिवंडी जानता है, हमारा काम जानता है। उसके ऊपर ये हमारा लड़का चल के आगे लोगों की सेवा करेगा। हम आपसे यही अपील करते कि 18 नंबर पैनल में ये पंजा लेकर खड़े हैं। कोई भी किसी को भी बहकावे में नहीं आते हुए, भले ये लोग पैसे का अंबार करेंगे, पैसे का बारिश करेंगे बीजेपी वाले, लेकिन हम लोगों से ये अपील करेगा कि ये अच्छा एक ही नुमाइंदा भी तुम्हारे सामने चुनने का चांस है। 4 में से एक ही आपके हाथ में है। तो हम यही अपील करेंगे, हजारों की संख्या से वोटर लोग बाहर निकले और अपना पोलिंग का हक जताए, और श्रीकांत कामूर्ति को अच्छी वोटर से आप लोग इस वार्ड नंबर 18 से जिताएंगे। ऐसी में आप सब लोग से अपील करता हूँ। देखो, आज ऐसा परिस्थिति है, हम लोग पैनल हम लोग बनाया था, लेकिन ये बीजेपी वालों ने पैसे के सहारे उनको खरीद लिया। अभी जो बिक गए माल था, माल बिक गया। जो हम लोग के जैसे डट के हम लोग इलेक्शन में पब्लिक के सामने आए हैं, 100% है। जो बिक गया उसको शर्म लगता है तुम्हारे सामने आने के लिए। उनका इंटरव्यू लो तुम कि तुमने विड्रॉ क्यों किया। इससे तो पहले बहुत सारे वादे लोग करते हैं कि हम विकास करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को निराशा है। आपकी तरफ से क्या आश्वासन है? देखिए, मेरा जो तजुर्बा है, मैं 85 से कंटिन्यू नगर सेवक हूँ। आप सभी पत्रकार भाई मुझे जानते हैं, पूरी भिवंडी की जनता जानती है हमारा काम क्या है। आज इतना बड़ा ऑफिस भिवंडी में कोई नगर सेवक है क्या? हम पब्लिक के लिए बैठे इधर। आज पब्लिक को हम डेली यहाँ पे मिलते हैं, नगर सेवक नहीं है, पद पे नहीं है, फिर भी हम लोगों के लिए बैठते, उनकी समस्या सुनते हैं, समस्या उलझाने का काम करते हैं हम लोग। यही हमारा गुडविल है। हम नगर सेवक नहीं बोल के हम मैदान छोड़ के भागे नहीं। हमारा कंटिन्यू काम चालू है। यहाँ भी आते हैं लोग, घर में भी समस्या लेके आते हैं, घर में बैठ के भी उनका हम काम करके देते। यही हमारी ताकत है। ये अपील करेंगे, जो नकली माल सब बिक गया, जो असली आदमी आपके सामने खड़ा है, जो काम करने वाला है, वो यंग लड़के को आप लोग आशीर्वाद दो। और उनकी निशानी है पंजा।
पंजा के ऊपर एक ही पंजा है जो 18D का श्रीकांत का, वही पंजा के सामने अपना बटन दबाकर उन्हें हजारों की संख्या से वोटों से जिताएंगे, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ।